बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम अक्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। जब बुख्तनसर बादशाह ने बैतुल मक़दिस को वीरान किया और बनी इसराइल को कत्ल व गारत करके तबाह कर डाला, तो एक मरतबा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। आपके साथ एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था और आप एक गद्दे पर सवार थे। तमाम बस्ती में फिरे लेकिन किसी शख्स को वहाँ ना पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थीं। ने ताज्जुब से कहा, ना युहयी हाज़िही अल्लाह बाद मौतिहा, अल्लाह ताला इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सवारी के जानवर को वहाँ बांध दिया और ख़ुद आराम फरमाने लगे। इसी हालत में आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई और गद्दा भी मर गया। सुबह के वक्त का वाक़या है। इससे 70 बरस बाद अल्लाह ताला ने ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को गलबा दिया और वो अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मक़दस पहुँचा। उसको पहले से बेहतर तरीके से आबाद किया और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रह गए थे वो दोबारा यहाँ आकर बैतुल मक़दस और उसके गिरद नवाबे आबाद हो गए और उनकी तादाद बढ़ती रही। इस पूरे अरसे में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा। कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा किया। पहले आँखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म में जान नहीं आई थी। बकिया जिस्म आपके देखते देखते ज़िंदा किया गया। ये वाक़या शाम के वक्त ग़ुरूब आफ्ताब के करीब हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, तुम यहाँ कितने दिन ठहरे? अपने अंदाज़े से अर्ज़ किया, एक दिन या उससे कुछ कम वक्त। आपका ख्याल ये हुआ कि उसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम यहाँ 100 साल ठहरे हो। खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखो, ये वैसा ही सही सलामत बाकी है, इसमें बू तक पैदा नहीं हुई। और अपने गधे को देखो कि उसका क्या हाल है। नाचे आपने देखा कि वो मर चुका है, उसका बदन गल गया और अज़ा बिखर गए हैं, सिर्फ सफ़ेद हड्डियाँ चमक रही थीं। आपकी आंखों के सामने उसके अज़ा जमा हुए, अज़ा अपनी अपनी जगह पर आई। हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर उसमें रूह फूंकी गई और वो उठ खड़ा हुआ और आवाज़ निकालने लगा। आपने अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। यानी यकीन तो पहले ही था, ऐनुल यकीन हासिल हो गया। फिर आप अपनी सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ला में तशरीफ़ लाए। अरे अक़दस और दाढ़ी मुबारक के बाल सफ़ेद थे और वही 40 साल की थी। कोई आपको न पहचानता था। अंदाजे से अपने मकान पर पहुँचे। एक ज़ईफ़ बुढ़िया मिली जो पाँव से माजूर थी, वो नाबीना हो गई थी। वो आपके घर की बांदी थी और उसने आपको देखा हुआ था। आपने उससे दरियाफ्त फरमाया, ये उज़ैर का मकान है? उसने कहा हाँ, लेकिन उज़ैर कहाँ, उन्हें तो गायब हुए 100 साल गुजर गए। यह कहकर वो खूब रोई। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं उज़ैर हूँ। उसने कहा, सुभानअल्लाह, ये कैसे हो सकता है? उसने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल मौत की हालत में रखकर फिर जिंदा किया है। उसने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तजाबुद दावा थे, जो दुआ करते कबूल होती। आप दुआ कीजिए कि मेरी आंखें दोबारा देखना शुरू कर दें ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देखूं। अपनी दुआ फरमाई और वो औरत बीना हो गई। अपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते ही उसके माजूर पाँव दुरुस्त हो गए। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ आप बेशक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। वो आपको बनी इसराइल के महल्ले में ले गई। वहाँ एक मजलिस में आपके फर्जंद थे जिसकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा, ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। अहले मजलिस ने उस औरत को झुलाया। उसने कहा, मुझे देखो, इनकी दुआ से मेरी हालत ठीक हो गई है। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा, मेरे वालिद साहब के कंधों के दरमियान स्याह बालों का एक हिलाल यानी चाँद था। जिस्म मुबारक खोल कर देखा गया तो वो मौजूद था। उस ज़माने में तौरात का कोई नुस्खा बाकी ना रहा था, कोई उसको जानने वाला मौजूद ना था। आपने तमाम तौरात ज़बानी पढ़ दी। एक शख्स ने कहा, मुझे अपने वालिद से मालूम हुआ बुख्तनसर की सितम अंगेजियों के बाद गिरफ्तारी के ज़माने में मेरे दादा ने तौरात एक जगह दफन कर दी थी। उसका पता मुझे मालूम है। उस पता पर जुस्तजू करके तौरात का वो दफनशुदा नुस्खा निकाला गया और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी याददाश्त से जो तौरात लिखाई थी उससे अब मुकाबला किया गया तो एक हर्फ का फ़र्क ना था।